हेलो 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 एवरीवन। मैं आनंद शर्मा। पॉलीमल चैप्टर चल रहा था 10th का हमारा, पॉलिनोमियल चैप्टर जो चल रहा था 10th का, बहुपद जो चल रहा था, उसमें फर्स्ट लेक्चर जब मैं आया था तब मैंने आपको ये बताया था कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, कैसे फार्मूले बनते हैं, कैसे क्या होता है, और वो सारे आईएमपी क्वेश्चन थे और आईएमपी क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन भी करा था। इसके अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, हमारी टीम ने पूरा, हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप आसानी से किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी लिंक दे रखी है, आपको जाकर डायरेक्ट आपको आईएमपी क्वेश्चन, नोट्स, किसी भी बोर्ड का कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी चीज देख लें, दूसरी चीज ये देखना हमको कि हमने वहां पर कुछ होमवर्क दिया था। मेरे को लगता है ऐसा कि आपने होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन मोस्टली मैंने ऐसा देखा होगा कि अगर नहीं भी करा होगा तो बेटा उसको करें, जाकर करें। कारण ये है कि अगर आपने करा है ना होमवर्क, तो मैं ये बोलता हूं कि आपके मार्क्स मेरे से कहीं रिकॉर्ड है, तो अपने मुंह मिट्टू हो जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन हाँ, इस कोचिंग क्लास के या इस मेरे करियर के कहीं ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 बच्चों के नंबर आए हैं, 100 आउट ऑफ 99 नंबर आए हैं, 98 नंबर आए हैं, तो आते हैं नंबर, आते हैं कहीं जगह पर पूरे के पूरे एरिया में बच्चे फर्स्ट आए हैं। 10th 12th की बात कर रहा हूं मैं अभी बोर्ड पर, चूंकि मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आईआईटी और जेईई पर लगा हुआ है, तो आईआईटी जेईई या फिर नीट पे लगा हुआ है, तो यहां पर आया हूं, कुछ अच्छा लेकर आया हूं। चैनल अभी अभी शुरू करा है, आपका सपोर्ट भी यहां पर चाहिए होगा, ठीक है। सपोर्ट करो, अच्छी बात है, ना करो, आप नहीं करोगे कौन कराएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क का 3rd क्वेश्चन पे थे हम। अगर आपको ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप, तो पहले सबसे पहले तो फर्स्ट वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें आप। उसके पहले की यूनिट देखना है तो वो भी मैंने यहाँ पर प्ले लिस्ट डाल रखी है, तो नो वरी, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकेंड आपको मैंने बताया था कि ये फर्स्ट वाला होता है अल्फा प्लस बीटा और सेकेंड वाला होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या चीजें पकड़ में आई? क्या कल वाले वीडियो से आपको कुछ समझ में आया? जी सर। सर समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रही है चीजें? जी सर। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। चलो ठीक है। गिवन आपको क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, आपको दे रखा है 1/4। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको -1। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको -1। नहीं आ रहा क्या समझ में? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4, अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -1। क्या चीजें समझ में आ रही है? हम दूसरी चीज यहां पर देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है। इस कंडीशन पर अगर हम जाते हैं तो एक फार्मूला आपको कल लिखाया था मैंने, ये सारे क्लासरूम नोट्स है, हमारे सारे क्लासरूम नोट्स है, क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं वही नोट्स है बेटा, तो वो लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर हम जा रहे हैं सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है सर 1/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सर 1/4। एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। क्या चीजें समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। कैसे हो गया सर? देखो बेटा, सबसे पहले इसको माना था अपन अल्फा प्लस बीटा, सर आ गया समझ में। इसको माना था -1 को अल्फा इंटू बीटा, सर आ गया समझ में।
ये आपका एक फार्मूला था सर, आ गया समझ में। ये फार्मूला है, यहाँ पर दो चीजें अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा भी है। जी सर, आ गया समझ में। अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा है वो 1/4 है। जहां पर अल्फा प्लस बीटा वहां पर चिपका देंगे 1/4, जहां पर अल्फा प्लस बीटा वहां पर चिपका देंगे 1/4। एक्स का एक्स प्लस प्लस का प्लस प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को आप लिख सकते हो -1, अल्फा इंटू बीटा को आप लिख सकते हो -1। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा, अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हो 1/4 और अल्फा इंटू बीटा को आप लिख सकते हो -1। फिर क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखा, माइनस को माइनस ही लिखा। 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स होगा, 1 इंटू एक्स एक्स होगा अपॉन 4, प्लस माइनस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहा है सर? आ गया समझ में? क्या सर ये आंसर है? हाँ बेटा, ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या है कि डिवाइड में 4 है ना, तो एक एलसीएम वाला फंडा कर देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो बेटा, डिवाइड में क्या है 4 है, तो आप इन सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो। सिंपल सा फंडा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 4 से आपको क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है। 4 से आपको क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है। चलो कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर? 4 से। सर 4 से ही क्यों गुणा करा? क्योंकि अपोन में क्या है बेटा? 4 है। अपोन में अगर कोई दूसरा होता 5 होता, 6 होता, 7 से, तो 7 से इंटू करते हैं। चलो ठीक है, 4 से गुणा इधर भी करा, 4 से इधर भी करा। जब 4 देखो, 4 का गुणा इधर भी करा, 4 का गुणा इधर भी करा। 4 का गुणा जब इधर करा, मल्टीप्लाई जब इधर करा, तो 4 का एक्स में होगा तो 4 एक्स स्क्वायर नहीं होगा, 4 का एक्स में होगा तो 4 एक्स स्क्वायर नहीं होता बेटा। होता कि नहीं होता है? होता है सर। फिर 4 का इंटू इसमें होगा एक्स में, तो 4x होगा कि नहीं होगा? सर होगा सर, अपॉन 4 है। फिर इस 4 का 1 में होगा तो माइनस 4 का 1 में होता 4 1 जा 4 होगा। फिर 0 इंटू 4 कितना होता है? 0 ही होता है। 4 से 4 कट जाएगा, बचा हुआ क्या है? ये ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस का ऐसा कैसा लिख दिया, x ऐसा कैसा है और -4 ऐसा कैसा, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इतना इजी था? हाँ सर, इतना इजी था, कुछ नहीं करा था। अल्फा प्लस बीटा को 1/4 मान लिया, अल्फा इंटू बीटा को -1 मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा को 1/4 माना, अल्फा इंटू बीटा को -1 माना आपने, और एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा को x/4 मान लेंगे, अल्फा इंटू बीटा को 1 मान लेंगे, क्योंकि -1 है तो -1 हो जाएगा। और 4 डिवाइड में है तो 4 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे अपन, इसका इंटू इसमें ये आ जाएगा, इसका इंटू इसमें ये आ जाएगा, इसका इंटू इसमें ये आ जाएगा, वो 0 का 4 में तो 0 आ जाएगा। ऐसा कैसा आप जो भी बची हुई चीजें लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं सर। ओके सर, अब समझ में आ रहा है सर। चलो अगली चीज देखते हैं अपन। एक है √2 और एक है 1/3। एक है √2 और एक है 1/3। आप गिवन देखो, अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। कैसे पता चला? अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। एक्स स्क्वायर ऐसा, ये फार्मूला हमारे पास, ये क्या है? फार्मूला। ये क्या हमारे पास? फार्मूला है। ये क्या हमारे पास? फार्मूला है सर, ये फार्मूला है हमारे पास। अगर ये फार्मूला है हमारे पास, अगर ये फार्मूला है हमारे पास, तो इस कंडीशन में हम यहां पर ये बोल सकते हैं आपको कि एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, अल्फा प्लस बीटा को √2 मान सकते हैं आप। सही सही सर,
अल्फा प्लस बीटा को √2 मान लेंगे, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा को 1/3 मान लो। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा √2x क्या होता है, √2x होता है, प्लस 1/3 बराबर 0। फिर डिवाइड में क्या है इस बार 3 है, डिवाइड में क्या है इस बार 3 है, तो डिवाइड में जब इस बार 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करा, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करा। जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये आ गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये आ गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो 3/3 तो आ जाएगा 1। खत्म हो गया। एक बार और बताता हूं, अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या 1/3। अब तो रटा गया होगा तुमको। एक बार एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा तो √2x क्या होता है, √2x हो जाएगा माइनस का माइनस 1/3 बराबर 0। 3 का इंटू इसमें हो तो 3x स्क्वायर, 3 का डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों करा, डिवाइड में क्या बेटा 3 है, उधर क्या था अभी 4 था तो 4 का मल्टीप्लाई करा था, इधर क्या है 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का जब इधर करा तो 3x स्क्वायर, 3 का जब इसमें करा तो 3√x, 3 का जब इसमें करा तो 1, यही 1 आ जाएगा बराबर 0। खत्म, यही क्वेश्चन है, ऐसे कैसे उतार लेना। अगला देख लेते भैया, वही खत्म कर दिया इसने तो बहुत छोटा है, इसको मान लो अल्फा प्लस बीटा पहले वालों को, इसको मान लो अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला ये रहा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा किसको माना आपने 0 को, यहाँ 0 लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा किसको माना आपने √5 को, तो √5 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 0 होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से तो मतलब कट जाएगा ये, √5 ये है √5, ये आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है ये, अल्फा प्लस बीटा जो है वहां 0 हो जाएगा, तो जो बचा हुआ वो लिख देंगे अपन, ठीक है। और इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है 6th वाला, सब होमवर्क करवा रहा हूं आपका, पूरा होमवर्क में ही करवा रहा हूं, बोलो ऐसा भी टीचर मिल सकता है आपको वर्क भी वही दे, होमवर्क भी वही दे, होमवर्क भी दूसरे दिन वही करवाए, आप बैठे बैठे देखोगे कहीं तो पढ़ा रहा है, अरे भैया पढ़ लो, मतलब नहीं निकलेगा कुछ, अच्छे से पढ़ोगे तो काम का है। मैं तो क्या है मेरे पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है, कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा तो वो दूसरा बच्चा पढ़ लेगा, सारे कॉन्सेप्ट वहां फटाफट क्लियर कर रहा हूं, कोई प्रश्नावली वाइज नहीं चल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि निकालो एक्सरसाइज नंबर ये निकालो, प्रश्नावली ये निकालो और ये क्वेश्चन करो, डायरेक्ट आपको दे रहा हूं कि ये पेपर में आया है, इसके जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको मैं, डायरेक्ट इनमें से आएगा, सबसे बड़ी बात तो ये, तो थोड़ा सा तो समझो यार चीजों को। चलो आगे बढ़े अपन, -1/4 1/4 है, गिवन है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, एक को मान लेना अल्फा प्लस बीटा, दूसरे को मान लेना अल्फा इंटू बीटा, एक को मान लेना, अरे भैया एक को मान लेना अल्फा प्लस बीटा और दूसरे को मान लेना अल्फा इंटू बीटा मान लेना। चलो फिर क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा माइनस, ये पूरा का पूरा फार्मूला है कि नहीं है सर, है। इस फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा किसको मानेंगे लिख दो, अल्फा इंटू बीटा किसको मानेंगे वही लिख दो, ठीक है। माना किसको 4 और ये भी 4 है, फिर माइनस पहले से था और एक माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का इंटू एक्स में हो तो x/4 हो गया, प्लस 1/4 ऐसा कैसा, डिवाइड में क्या है 4 है तो मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे अपन 4 का करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 का मल्टीप्लाई इसमें बराबर 0 के उधर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें 4x, यहाँ 2 बार कट जाएगा, 4 इसमें भी है 4/4 और ये 4/4, तो आंसर अल्टीमेटली आपका ये आएगा। नहीं आ रहा समझ में, एक बार और करवाता, अल्फा प्लस बीटा को फिर अल्फा इंटू बीटा को यहां लग देंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का इंटू एक्स में हो तो x/4 और 1/4 ऐसा कैसा, डिवाइड में क्या है 4 है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड का होगा 4 का होगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर करा 4 का इधर करा, 4 का जब इधर करा तो 4x स्क्वायर, 4 का जब इधर करा तो 4x/4, 4 का इंटू इधर करा तो 4/4 बराबर 0, इससे ये कट गया इससे कट गया, बचाइए। नहीं आ रहा क्या समझ में, समझ में नहीं आ रहा क्या, आ गया होगा, रटा गए होंगे, रटा गए होंगे।
खुद पे भरोसा रखा करो, मजे आ जाएंगे। लाइफ जीने के मजे आते हैं बेटा। आपके ऊपर तो इतने, मतलब ये समझो आप कि अगर आप पढ़ने लग जाते हो या आप पढ़ते हो तो इतने लोग ये कहते हैं कि अरे यार ये फलाने का बच्चा पढ़ने लग गया ऐसा वैसा। लेकिन ठीक है, जो भी है अपन उस चीज के लिए समझते हैं चीजों को। अगला क्या है, 4 और 1 है। मैं चाहता हूं कि आप करो ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, 4 होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, 1 होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4 होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1 होगा। फार्मूला आपका ये दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे आप, 4 रखोगे। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे आप, 1 रखोगे। फिर ये -4 का इंटू है तो 4x हो जाएगा, माइनस है तो, और अल्फा इंटू बीटा 1 था तो 1 ही आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि पूर्णतः आपका होमवर्क भी खत्म कर चुका हूं मैं। तो दूसरे लेक्चर में आज पूरा होमवर्क खत्म कर चुका हूं मैं। और आपको एक बात बताता हूं बेटा मैं, कि इस कंडीशंस पर आपको एक बात बता रहा हूं कि आप पढ़ो। और खासकर मैं बात करना चाहता हूं उन बालिकाओं की, क्योंकि बालक और बालिकाओं में अंतर है। अगर आप मान लो कि ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद बालिका को भी अगर मान लो कि इंजीनियरिंग करे या डॉक्टरी फील्ड में डाला और बालक को भी डाला, तो बालिका अगर 4 साल बाद 5 साल बाद इंजीनियरिंग नहीं कर सकती है, तो मैंने 80% केसेस में देखा है कि 80% केसेस में बालिकाओं की शादी करवा दी जाती है। और अगर मान लो कि किसी कारणवश बालिका भी किसी अच्छी कंपनी, बेहद अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है और बालक भी जॉब कर रहा है, तो वो वहां से जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कि आपका कह सकते हैं कि जो जिससे उसकी शादी होने वाली है, तो वो भैया वो भी ये बोलेगा कि बालिका को बोलेगा कि तू तेरी नौकरी छोड़कर वहां से आ। तो मतलब सेक्रीफाइस बालिकाओं को करना पड़ता है। तो मैं उनसे कोशिश यही करना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम इतना बन जाएं कि वो बंदा सामने वाला कोई आके आपको ये नहीं बोल पाए कि तू चल तेरी नौकरी छोड़, मैं नौकरी जहां पर कर रहा हूं वहां आके शिफ्ट हो। उसको आपके यहाँ आके शिफ्ट होना पड़े, इतनी काबिलियत आप में होना चाहिए। ये चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूं। इन शॉर्ट में कहना यह चाहता हूं कि उन बालिकाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं जिन बालिकाओं के दिमाग में यह चल रहा है कि पढ़ने के बाद क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह होगा। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अपने दम पे खड़े होकर बताओ। आप डिसीजन लो कि आपको शादी करना है या नहीं करना है, या फिर आपको यह करना है कि पहले मैं अपने पैर पे खड़े रहूं और मैं मेरी मर्जी से चूज करूं कि मुझे यहां करना है, ऐसे करना है और यहां रहना है, किसी और की दबलदारी नहीं चले वहां पर। यह कंडीशन कहां आ रही है, बालिका, आज ये मेरे दिमाग में आ गई कहीं से चीजें कि बालिकाओं के लिए ही सारे प्रतिबंध होते हैं। मतलब अगर वो बालिका अगर कहीं और जॉब कर रही है तो वहां से उसको छोड़ के आना पड़ेगा, या जॉब किसी कारणवश नहीं लगी तो बालक को तो आप 2 साल 3 साल तक बोलेंगे कि आप ले बेटा सर्च कर, ले बेटा सर्च कर, ले बेटा सर्च कर। और बालिकाओं को डायरेक्ट आप आते हो कि सर्च तो गया कहीं और से, और डायरेक्ट बोला जाता है कि नहीं आप क्या करो, आप करो, अब आप शादी करना आपको। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो ये गलत है थोड़ा सा। बालिकाओं को भी समान अधिकार दे जितना बालक को दे रहे हैं। मैं 80% बालिकाओं की बात कर रहा हूं, मैं 20% की नहीं कर रहा हूं। 20% सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं, लेकिन 80% सपोर्ट नहीं करते हैं। और सपोर्ट नहीं करोगे साहब तो बालिका आपकी कहीं ना कहीं दबेलदारी में रह जाएगी, प्रतिबंधित रह जाएगी। उसको उस काबिल बनाओ, उसके बाद उसको किसी और को दो। पहली बात तो वो उतनी काबिल बनने के बाद तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।